टाइम स्लीपिंग क्या है, ये कौन है और TVA में चल क्या रहा है, यही सारे क्वेश्चन सामने रखता है लोकी के सीजन 2 का ट्रेलर और यही हम सब जानेंगे इस वीडियो में। पहले लोकी के सीजन 2 का ऑफिशियल सिनॉप्सिस जान लेते हैं, जो कि कहता है लोकी सीजन 2 पिक्स अप इन द आफ्टरमैथ ऑफ द शॉकिंग सीजन फिनाले, यानी कि सीजन 2 डायरेक्टली शुरू होगा सीजन 1 के बाद में, जहां की सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मार दिया था और सीक्रेट टाइमलाइन की ब्रांचेस बनना शुरू हो गई थी और लोकी एक ऐसे TVA में पहुंच गया था जहां की मोबियस उसे नहीं जानता और इस TVA में कैंग की एक बड़ी सी स्टैचू भी थी। फिर इसके बाद सिनॉप्सिस में ये लिखा है व्हेन लोकी फाइंड्स हिमसेल्फ इन द बैटल फॉर सोल ऑफ द टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, जिसका की मीनिंग ये हो सकता है कि लोकी उसे ढूंढ रहा है जो कि TVA को चलाता है, जिसने कि TVA को क्रिएट किया, जो कि है ही हू रिमेन्स, जो कि अभी मर चुका है। और हम इस ट्रेलर में कैंग या ही हू रिमेन्स के एक वेरिएंट को देखते हैं जो कि है विक्टर टाइमली, और वो हमको एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में भी दिखाया गया था। और ये आदमी वही हो सकता है जिसे कि लोकी ढूंढ रहा है, जिसे कि वो TVA की सोल समझता है। और विक्टर टाइमली के पास ही हू रिमेन्स की तरह ही एक मिस मिनट्स भी है, जो कि मिस मिनट्स का एक पुराना वर्जन है। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि विक्टर टाइमली ही हू रिमेन्स का एक पुराना वर्जन है? फिर इसके बाद सिनॉप्सिस में ये लिखा है कि अलोंग विद मोबियस, हंटर B-15 एंड अ टीम ऑफ न्यू एंड रिटर्निंग कैरेक्टर्स, यानी कि यहाँ पर हमको मोबियस, हंटर B-15 और नए और पुराने कैरेक्टर्स वापस दिखने वाले हैं, जैसे कि ओबी जिसे कि प्ले करते हैं ऑस्कर विनर के हू क्वान, और पुराने कैरेक्टर्स में से रिटर्न करेंगे केसी जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स को पेपर वेट की तरह यूज करता था। फिर इसके बाद लिखा है लोकी नेविगेट्स एन एवर एक्सपांडिंग एंड इंक्रीजिंगली डेंजरस मल्टीवर्स इन द सर्च ऑफ सिल्वी, जज रेंसलेयर, मिस मिनट्स एंड द ट्रुथ ऑफ व्हाट इट मीन्स टू possess free will and glorious purpose, यानी कि लोकी इस सीजन में भी अलग अलग यूनिवर्स को एक्सप्लोर करेगा। क्यों? सिल्वी, रवन और रेंसलेयर और मिस मिनट्स को ढूंढने के लिए। और वो उनको क्यों ढूंढेगा? ये शायद इसलिए हो सकता है ताकि वो TVA को फिक्स कर सके, ताकि सीक्रेट टाइमलाइन को फिर से रिस्टोर किया जा सके, जिसका कि एक अटेम्प्ट हम इस ट्रेलर में भी देख सकते हैं। और आखिर में सिनॉप्सिस में ये भी लिखा गया है कि फर्स्ट सीजन की तरह ही ये सीरीज भी क्वेश्चन करेगी कि आखिर फ्री विल होना होता क्या है। तो ये हो गया सीरीज का ऑफिशियल सिनॉप्सिस। अब देखते हैं इस ट्रेलर से कुछ डिटेल्स। तो पहले जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात लगी वो है ये वाला सीन, जहाँ की हम देख सकते हैं TVA का मॉनिटर, जहाँ पर एक साइड में एक स्ट्रेट लाइन है और दूसरे साइड में बहुत सारी ब्रांचेस हैं और उन ब्रांचेस को एक सिंगल ब्रांच में कन्वर्ट करने वाला एक सिंबल भी है। और हम ये जानते हैं कि फर्स्ट सीजन के एंड में ऐसा कुछ नहीं था। फर्स्ट सीजन के एंड में सारी की सारी ब्रांचेस बढ़ रही थी। तो मेरे हिसाब से TVA वाले उन ब्रांचेस को फिक्स करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सीक्रेट टाइमलाइन को फिर से रिस्टोर करे और इसलिए वो ये वाला डिवाइस यूज करने वाले हैं। इसे इस तरह समझो, ये किसी लड़की के बिखरे हुए बाल है और TVA वाले उन बिखरे बालों की एक चोटी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो इस डिवाइस का यूज करेंगे, जिसका कि रिजल्ट कैसा होगा और इस चीज का MCU और बाकी मार्वल के यूनिवर्स पर कैसा असर होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन उसी प्रोसेस को हम रियल टाइम में भी देखते हैं, जहाँ कि हम मोबियस को उस चीज की ओर बढ़ते हुए देखते हैं और वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या उसको उस डिवाइस को बंद करना है या शुरू करना है, ये तो सीरीज देखने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो उस चीज को बंद करने जा रहा हो सकता है कि उस प्रोसेस के डेंजरस साइड इफेक्ट्स सीक्रेट टाइमलाइन पर। फिर इसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज है वो है लोकी का टाइम स्लिप करना, यानी कि ग्लिच करना पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के बीच में, जो कि क्यों हो रहा है इसका रीजन देना अभी मुश्किल है। लेकिन जैसे लोकी ग्लिच करता है, जैसे उसकी बॉडी मॉर्फ करती है, वैसे ही एक सीन में हम TVA का टीवी और सिल्वी के सामने कुछ चीजें ग्लिच करते हुए देख सकते हैं। और अगर हम इस सीन को ध्यान से देखें तो ये वाला सीन एंटमैन क्वांटमनिया के इस सीन से सिमिलर लगता है, जो कि अगेन कैंग से ही रिलेटेड एक मूवी थी। और इस ग्लिचिंग का होना मेरे हिसाब से ये बताता है कि रियलिटी ब्रेक हो रही है और वो स्टेबल नहीं है और शायद से इस ग्लिचिंग का और इस प्रोसेस का कोई कनेक्शन हो सकता है। फिर इसके बाद जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो है विक्टर टाइमली, जो कि कैंग का एक वेरिएंट है और कुछ सोर्सेस की माने तो विक्टर टाइमली का ये वाला सीन 1893 के वर्ल्ड कोलंबियम एक्सपोजिशन का होगा, जो कि शिकागो में असली में हुआ था, जो कि एक वर्ल्ड फेयर था। यहाँ पर अलग अलग कंट्री के लोग आए थे और ये शिकागो के एक बहुत बड़े एरिया में हुआ था। सोर्सेस के हिसाब से इस इवेंट में एक बड़ा सा एक्शन सीक्वेंस होगा, जिसका कि एक ग्लिम्स हम इस सीन में देख सकते हैं, जहाँ की मिस मिनट्स बहुत बड़ी हो जाती है और लोगों को डराती है। और जैसे कि यहाँ पर लोकी और मोबियस भी होने वाले हैं, यहाँ पर एक अच्छा खासा एक्शन सीक्वेंस हो सकता है। और जैसे कि ये 1893 का सीक्वेंस होगा, यहाँ पर हमें उस वक्त के मार्वल के कुछ ईस्टर एग्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के स्टार्क एक्सपो में दिखाए गए थे। यहाँ पर हम टोनी स्टार्क का कोई पूर्वज देख सकते हैं, जो कि देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा हम और एक अलग यूनिवर्स देख सकते हैं, या फिर ये वही वाला 1893 का यूनिवर्स भी हो सकता है, जहाँ की हम ज़ेनियक नाम के एक मूवी का पोस्टर देखते हैं। और इसकी रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि ज़ेनियक नाम का एक विलन मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है,
है और कॉमिक्स में एक इवेंट में वो ब्रैड वुल्फिन नाम के एक्टर को पोजेस करता है, जो कि हम इस सीरीज में देख सकते हैं और उसे प्ले करेंगे ये। तो बस यही थी सारी डिटेल्स लोकी के सीजन 2 के ट्रेलर से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।